हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जीवों के शरीर के एक ऐसे भाग के बारे में बताएंगे, यानी अपने शरीर के एक ऐसे भाग के बारे में बताएंगे जिसके कारण माता पिता के गुण बच्चों में पहुंचते हैं। तो यह भाग है गुणसूत्र, या अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम या गुणसूत्रों में ही आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, पहुंचते रहते हैं। तो गुणसूत्र के बारे में जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए अब आपको गुणसूत्र के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कोशिका के मुख्य भाग केंद्रक के बारे में आप लोगों को बताया था। उसी केंद्रक का चित्र मैंने यहाँ बनाया है, जो आप देख रहे हैं। यह कोशिका का केंद्रक है। इसमें ये बीच में आप धागे नुमा संरचनाएं देख रहे हैं, जिन्हें क्रोमैटिन तंतु कहते हैं। गुणसूत्र प्रायः डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए और डीएनए मिलकर क्रोमैटिन नामक पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी क्रोमैटिन तंतु का निर्माण करते हैं। कोशिका विभाजन होने से पहले ये तंतु छोटे होकर अत्यधिक स्पष्ट और मोटे दिखाई देने लगते हैं। तब इन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। अर्थात प्रत्येक जीव कोशिका में कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में कुछ मोटे धागे के समान रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने सन 1888 ईस्वी में की थी। इनकी संख्या एक जाति के जीवों में सदैव निश्चित रहती है। गुणसूत्र अधिकतर जोड़ों में पाए जाते हैं। जोड़ों में पाए जाने वाले गुणसूत्र प्रायः रचना, आकार, आकृति, जीन संख्या, जीन क्रम, जीन दूरी में समान होते हैं, तो इन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। और ऐसे गुणसूत्र जो रचना, आकृति, आकार, जीन संख्या एवं जीन क्रम में भिन्न होते हैं, उन्हें विषम जात गुणसूत्र कहते हैं। तो चलिए अब गुणसूत्र की संरचना समझ लेते हैं। इसकी संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं: पेलिकल या मैट्रिक्स, क्रोमैनोमीटर, क्रोमोमियर्स, सेंट्रोमियर्स, सैटेलाइट आदि। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गुणसूत्र इस तरह से दिखाई देता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। सभी गुणसूत्र बाहर से एक झिल्ली द्वारा ढके रहते हैं, जिसे पेलिकल कहते हैं। यह है पेलिकल। और पेलिकल के भीतर ये देखिए, इसमें एक जेली सदृश पदार्थ भरा है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के भीतर दो आपस में सर्पिल अवस्था में लिपटे धागे नुमा सूत्र दिख रहे हैं, जिन्हें क्रोमोनिमेटा अथवा क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं पर जीन्स भी स्थित रहते हैं। इन्हीं क्रोमोनिमेटा या क्रोमैटिड्स पर आपको अनेक उभार दिख रहे हैं, जिन्हें क्रोमोमेयर्स कहते हैं। उभारों के कारण इनका आकार मणिकाकार हो जाता है। इन उभारों को कुछ लोगों ने बताया कि ये अधिक मात्रा में न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण और जमाव के कारण बनते हैं।
कुछ ने कहा कि ये क्रोमोनेमा सूत्र के अधिक घने कुंडल बन जाने के कारण बनते हैं। क्रोमोमेयर्स की संख्या यानी इन उभारों की संख्या एक क्रोमोनेमेटा पर हजारों तक हो सकती है। प्रत्येक लंबी तथा छोटी दोनों भुजाएं जिस जगह पर मिलती हैं उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह एक लंबी भुजा है और यह दूसरी छोटी, ये दोनों इस जगह पर मिल रही हैं, तो इसी स्थान को सेंट्रोमेयर कहा जाता है। यह स्थान संकीर्णन के रूप में छोटा है, इसीलिए इसे प्राथमिक संकीर्णन के नाम से भी जानते हैं। कुछ गुणसूत्रों में प्राथमिक संकीर्णन अथवा सेंट्रोमेयर के अतिरिक्त एक दूसरा संकीर्णन भी पाया जाता है, जिसे द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। ये वाला है द्वितीयक संकीर्णन। द्वितीयक संकीर्णन की संख्या कभी-कभी एक से अधिक भी हो सकती है। क्रोमोसोम में द्वितीयक संकीर्णन के बाद ये जो भाग है, इसे सैटेलाइट बॉडीज कहते हैं। या इसको ऐसे समझें कि कुछ गुणसूत्रों के सिरों पर गोलाकार, लंबी अथवा घुंडी के आकार की रचना पाई जाती है, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम का कार्य समझ लेते हैं। इसका प्रमुख कार्य जीवों के आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना है या पहुंचाने में सहायता करना है, क्योंकि इन्हीं में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। अर्थात गुणसूत्र के द्वारा ही माता-पिता के लक्षण उनकी संतानों में पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।